डियर स्टूडेंट, अगर आप इस एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पे पहले से हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे हम आपको बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट थ्योरी हो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो, या फिर आप लोगों को लेक्चर के जरिए मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि कैपेसिटर चैप्टर का होगा। लेकिन जो बच्चे नए बिल्कुल अभी जुड़े हैं उनसे मैं कहूंगा कि एक बार कम से कम एमिंग हाई पे चैनल यूट्यूब पे सर्च कीजिए, चैनल के अंदर जाइए, अंदर जाके वीडियो को देखिए, कंटेंट को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर स्टूडेंट से न्यूमेरिकल नहीं क्यों बनता है और क्या किया जाए ताकि उनसे बने। और साथ साथ में ये सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं इस वेबसाइट पे, जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहां कॉर्नर में, इस वेबसाइट पे मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं। सारे बच्चे एमिंग हाई के टेस्ट देते हैं और उसके बाद एक दिन के बाद मैं न्यूमेरिकल का, उसी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन लाता हूं, सॉल्व लाता हूं। तो अगर आप न्यू हैं, टेस्ट नहीं दिए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, वहां आप जाके देख लीजिए कि टेस्ट कैसे देना है। और अगर आप पहले से जानते हो और टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाकर दीजिए जरूर। हां, इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों का कैपेसिटर चैप्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस तरीके का न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आएगा तो आप जरूर बनाइएगा। और इस तरीके का न्यूमेरिकल एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। यह आपके लिए अच्छा है, अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा तब जब मैं जितना भी सेट डालता हूं वो सारे के सारे सेट को बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर आपसे न्यूमेरिकल क्यों नहीं सॉल्व होता है, मैं वो तो बताऊंगा ही। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है इफ 4 into 10 to the power -6 कूलम चार्ज is given to a spherical conductor of radius 9 centimeter, what will be electric potential energy of conductor। मतलब कि अगर एक धातु के गोले को 4 into 10 to the power -6 कूलम का आवेश दिया जाता है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा, वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब देखिए, मेरे पास अक्सर बहुत बार स्टूडेंट लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं कि यस मनीष सर, हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता। देखिए, न्यूमेरिकल बनता क्यों नहीं है? न्यूमेरिकल ना बनने के पीछे का सबसे बड़ा वजह होता है ना कि आपको चीजें पता ही नहीं होती है। और स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। जब तक आपको चीज पता नहीं होगा, आप हमें बताइए कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर पे 4 into 10 to the power -6 कूलम चार्ज दिए जिसका रेडियस इतना है, तो इस पे कितना स्थितिज ऊर्जा होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता ही नहीं रहेगा तो आप निकालिएगा कैसे? तो आपका काम है कि अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया है, तो सबसे पहला आपका काम है कि पोटेंशियल एनर्जी को धर के खंगाल लीजिए, एकदम जड़ से पढ़ जाइए कि वो होता क्या, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में, और दूसरा स्टेप क्या है न्यूमेरिकल बनाने का, कि आपको फिगर बनाने आना चाहिए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो जैसे ही बोला स्फेरिकल कंडक्टर, आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर इस तरीके से बन जाना चाहिए। कह रहा है कि इस पे 4 into 10 to the power -6 कूलम का चार्ज है, तो आपको इस पे चार्ज दिखा देना चाहिए कि इस पे जो चार्ज है Q है वो 4 into 10 to the power -6 कूलम है। आपको ये दिखा देना चाहिए। इसका रेडियस दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, ये आपको दिखा देना चाहिए। चलिए, अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आपको पता होगा कि चार्ज के केस में या फिर किसी भी केस में जो कंडक्टर पे पोटेंशियल एनर्जी जमा होता है उसका 3 फार्मूला होता है। एक तो होता है हाफ CV², और दूसरा होता है, आपको पता होगा कि दूसरा होता है हाफ Q²/C। आपको पता होगा कि हाफ Q²/C। एक फार्मूला और होता है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको चार्ज दिया हुआ है Q,
और दिया हुआ है रेडियस, यानी अगर आपको चार्ज दिया हुआ है तो ये तो फार्मूला पहला वाला लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें तो वोल्टेज के टर्म में ये फार्मूला है, चार्ज के टर्म में ये दूसरा वाला फार्मूला है, देखिए क्यू के टर्म में। तो ये तो पता हो गया कि सर जो फार्मूला लगेगा वो सेकंड वाला फार्मूला लगेगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लगेगा। अब क्यू तो आपको दिया हुआ है, धड़ल्ले से यहां से क्यू निकालिएगा और यहां पे चिपका दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, लेकिन आपको सी नहीं पता है। अब आपके दिमाग में तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि एस मनी सर इस कंडक्टर का हमें जो सी है कैपेसिटेंस जिसे धारिता बोलते हैं, ये धारिता निकालने आना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ा वजह न्यूमेरिकल न बनने का कि बच्चे लोगों को, स्टूडेंट लोगों को चीजें अच्छी तरीके से पता ही नहीं होता है और वो फिर घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, पहले चीज को पता कीजिए कि वो चीज होता क्या है। जैसे कि इतना करने के बाद हमें पता चला कि ओ एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, फिर पता चला कि क्यू तो दिया हुआ लेकिन हमको सी तो पता ही नहीं है, यानी हमें सी निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं निकाल लेता हूं। आपको पता होगा डियर स्टूडेंट कि स्फेरिकल कंडक्टर का जो सी होता है कैपेसिटेंस धारिता, वो आर बाई के बराबर होता है। आर होता है रेडियस, 9 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे बदल लेता हूं मीटर में। 10 टू द पावर -2 से गुना करेंगे या फिर 100 से भाग करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इतना पुट करने के बाद पहले इत्मीनान से आप सी निकालिए। मैं सॉल्व नहीं, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। आप 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं तो आपको पहले कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप सी निकाल लीजिए और आपको क्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल इत्मीनान से पुट कीजिए। क्यू का वैल्यू पुट कीजिए, सी का वैल्यू पुट कीजिए और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां क्यू का स्क्वायर है, आप पुट कर लीजिए, आसान है। देखिए ना 9 से 9 कट जाएगा, 10 टू दी पावर -2 है, 10 टू दी पावर +9 तो ऊपर जाके बन जाएगा 10 टू दी पावर -11। तो सी का वैल्यू हो जाएगा 10 टू दी पावर -11। क्यू का वैल्यू सब पुट पाट के निकाल लीजिए, चुटकी में निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यहां ए दिया हुआ है। हो सकता है कि जो आंसर बनाए हैं या जो भी इसको सॉल्व करके आंसर ए लिखे हैं उनसे भी हो सकता है मिस्टेक हो आंसर लिखने में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा चांस है कि आंसर ए ही होगा। आप इसे एक बार चेक कर लीजिए, जरूर चेक कीजिए। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे, यानी ए न्यूमेरिकल आपको यह सिखा रहा है कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उस पर जो एनर्जी जमा होता है वो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी के बराबर जमा होता है। अगर आपको यह नहीं पता है कि हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एनर्जी कैसे जमा होता है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, उसको मैंने डिराइव किया, आप वहां से देख लीजिएगा। या अगर आपको यह भी नहीं पता है कि कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो आर बाई के कैसे होता है, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा। यूं चुटकी में आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। और आपके सामने आ गए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ एरिया ऑफ प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर 2 मीटर स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सबसे पहले तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पता होना चाहिए, तभी तो आपसे न्यूमेरिकल बनेगा ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पता ही नहीं रहेगा तो आपसे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। अब इसका एरिया जो क्षेत्रफल है, इस प्लेट का क्षेत्रफल वो दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। तो मेरे साथ साथ आपका फिगर भी बन जाना चाहिए। और कह रहा प्लेट के बीच का जो दूरी है वो है 5 गुना 10 टू दी पावर -3 मीटर, इसके बीच का दूरी यानी डिस्टेंस दिया हो। तो करा कैपेसिटेंस कितना होगा, धारिता क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कि ऊपर मैंने बताया कैपेसिटेंस का वैल्यू आर बाई के। अब देखिए यहीं पे स्टूडेंट लोग गच्चा खाता है मतलब मार खाता है यहीं पे उससे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ये मेरा कहने का मतलब हुआ। देखिए क्यों नहीं बनता है, ऊपर मैंने सी बराबर बताया आर बाई के, वो ये भी यहां भी वही फार्मूला लगाएंगे कि सर ने बताया कैपेसिटेंस बराबर आर बाई के। ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये जो सी बराबर आर बाई के होता है वो स्फीयर के लिए होता है, ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो होता है सी का वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू वो होता है डियर स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूं वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहां ए होता है एरिया क्षेत्रफल, डी होता है प्लेट का बीच का दूरी, और यहां जो एप्सिलॉन नॉट है वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 होता है। तो यहां पे मैं ए का वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, चलिए 2।
एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 और जो बीच का दूरी है, बीच का डिस्टेंस, वो आपको है 5 गुना 10 का पावर -3। आप आराम से इत्मीनान से सॉल्व कर लीजिए, कौन आंसर आता है नहीं आता आप देख लीजिए, और जो भी आ जाएगा उतना फैराड हो जाएगा। आप देख लीजिएगा अगर लास्ट में 10 टू दी पावर -9 होगा तो 9 हो जाएगा। देख लीजिए कि चारों में कौन सही आंसर हो जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगा। तो न्यूमेरिकल ना बनने का पीछे का यही वजह है। क्या वजह है? मैंने बताया आपको कि अभी स्फेरिकल में, कंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है R/K और यहां पढ़ रहे हैं A एप्सिलॉन बाई D। अब बच्चा को नहीं पता रहेगा तो दोनों में एक ही फार्मूला लगाएगा तो उससे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा लेक्चर का वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा लेक्चर के वीडियो का, पूरा पहले लेक्चर देख लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ गए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी 3 कैपेसिटर को मैंने सीरीज में जोड़ा है और तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, यानी तीनों का धारिता है वो सेम है, संधारित्र का, मान लीजिए C मान लेते हैं, और कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट आ रहा है 6, यानी आपको पता होगा कि 1/C इक्विवेलेंट जो सीरीज के लिए होता है वो 1/C1, देखिए C1 भी C है, 1/C2, 1/C2 भी C है, प्लस 1/C3, C3 भी C है। तो यहां से अगर देखिएगा तो 1/C इक्विवेलेंट, यानी 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है 6 और 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 3/C आ गया। तो यहां से C का वैल्यू आ गया 6 या 18 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब ये कैपेसिटर भी 18 माइक्रोफैराड का है, ये भी 18 का और ये भी 18 का। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दीज 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में अब तीनों को जोड़ दिए, ये तीनों 18 वाले को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, समानांतर क्रम में जोड़ दिया। तब कहा जा रहा है कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, समतुल्य धारिता होगा, परिणामी धारिता वो कितना होगा, ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। तो आपको पता होगा कि C इक्विवेलेंट जो पैरेलल में होता है, कुछ बच्चा क्या करेगा कि उसने पढ़ा कि C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये वाला फार्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सीरीज के लिए होता है ना, पैरेलल के लिए होता है C1 प्लस C2 प्लस 3। डायरेक्ट सीरीज में डिवाइड होकर जुड़ता है इस तरीके से, और पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है। तो ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, तो 18 18 18 18 तिया 54 माइक्रोफैराड। चलिए इसका आंसर C हो जाएगा। देख लीजिए C लिखा हुआ आंसर में। चलते हैं नेक्स्ट। तो न्यूमेरिकल बनता है ना डियर स्टूडेंट, एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर्स से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा उन सारे स्टूडेंट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और उनके बात को भी मैं लेकर चलता हूं जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं। ऐसा नहीं जो एक वीडियो को देखे और उसके बाद रोज अपडेट नहीं रहते हैं चैनल के साथ, मैं वो तो देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो रेगुलर देखते हैं मैं उनके डाउट्स को भी क्लियर करता हूं। अगर आपको भी डाउट है, #AskSMoney एक साथ लिखकर आप कमेंट कर दीजिए, संडे को आपका डाउट बता दिया जाएगा। #AskSMoney बिना स्पेस दिए हुए लिख लीजिए और आपको बता दिया जाएगा। आ गए 4 नंबर क्वेश्चन में। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना एंड इतना, 3 कैपेसिटर है 0.5 माइक्रोफैराड, 0.3 माइक्रोफैराड, 0.2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड। तो कह रहा व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस। अच्छा, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो इसका जो महत्तम और न्यूनतम धारिता होगा वो कितना होगा। अब देखिए यहां पे भी कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब बच्चा को पता ही नहीं जब रहेगा आपको कि महत्तम धारिता कब मिलता है, मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब मिलता है और मिनिमम कैपेसिटेंस कब मिलता है, तो आप हमें बताइए कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। नहीं बनेगा ना, आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए पहले चीज पता होना चाहिए। मुझसे कोई भी स्टूडेंट पूछता है कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, तो उनको मैं एक ही शब्द में जवाब देता हूं कि आपको चीज पता होना चाहिए। समझने वाले समझ जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझने वाले समझते हैं कि ये तो टीचर बता क्या रहा है, मैंने इससे पूछने गया कि न्यूमेरिकल नहीं बनता है सर, कोई उपाय बताइए, तो ये बोलता है चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब मैं बता दूं कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस तब मिलता है ना जब उसे पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल यानी समानांतर क्रम में अगर धारिता को जोड़ेंगे कैपेसिटर को तो मैक्सिमम मिलेगा। तो खुद देखिए, एक है 0.5 का डियर स्टूडेंट, एक है 0.3 का डियर स्टूडेंट, एक है 0.2 का। तो अगर आप इसे पैरेलल में जोड़ते हैं इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2, 5 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा मैक्सिमम। अब मिनिमम कब मिलता है, जब सीरीज में जोड़ा जाता है तब मिनिमम मिलता है, सबसे कम मिलता है धारिता जब सीरीज में जोड़ा जाता है तब। और सीरीज के लिए क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 यानी 0.5
+1/C2 0.3 और +1/C3 0.2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से निकाल लीजिए, लेकिन आंसर पता चल रहा है कि ए होगा, क्योंकि ऐसे भी देखिए ना 1 माइक्रोफैराड सिर्फ इसी में है, मैक्सिमम पहले पूछा जा रहा है ना, और मैक्सिमम देखिए यहां पे 1 है, यहां पे 3 लिखा हुआ है, यहां पे 2, यहां पे 8, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर ए हो जाएगा। ऐसे आप चेक कीजिएगा तो आंसर यही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इससे पहले आपको से करेंगे छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो देखते और वीडियो को लाइक करने का आदत नहीं है तो प्लीज लाइक किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत हार्डवर्क लगता है, पर समझाने में हार्डवर्क लगता है। एक लाइक देकर आप मनोबल को बढ़ा सकते हैं, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा तो उससे भी हम लोग का मनोबल बढ़ता है, ज्यादा लोग चैनल से जुड़ पाएंगे, ज्यादा लोग स्टडी के चीज को सीख पाएंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 2 माइक्रोफैराड, व्हाट विल बी इट्स रेडियस। यानी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड, इसका रेडियस कितना होगा। अब देखिए इसके लिए कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो मैंने पहले क्वेश्चन इसी में नंबर 1 क्वेश्चन जो बताया तो वही वाला चीज है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े थे कैपेसिटेंस बराबर होता है R/K। पहले क्या था, R दिया हुआ था, आपसे C पूछा, अब क्या है कि C दिया हुआ है, R पूछा हुआ है, चीजें तो बिल्कुल सेम है, आपको वो अप्लाई करना आना चाहिए। C कितना दिया है बहादुर, 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 गुना 10 का पावर -6, माइक्रो का मतलब हुआ 2 गुना 10 का पावर -6। ठीक है, अगर मैं बात करूं R का तो R निकालना है, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब खुद देखिए ये 2 उधर जाएगा गुना में तो 9 दूनी 18 बन जाएगा, और 10⁻⁻6 और 10⁻+9 मिलके बन जाएगा 10⁻3, यानी 18 गुना 10⁻3 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ अगर इसी 18 को 1.8 में बदलिएगा, 18 को 1.8 में, तो 10⁴ हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो यही कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन था जो कैपेसिटर का था। अगर अभी भी रेगुलर टेस्ट नहीं देते हैं ऑनलाइन तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन संडे को, हर संडे को इस यूट्यूब चैनल पे लाइव टेस्ट होता है, उसे दे सकते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप वेबसाइट पे जाके, जो मैंने ऊपर में नाम बताया, उसमें जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल ना भूलिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।